पानीपत की धरती भारत के इतिहास की सबसे निर्णायक जगहों में से एक मानी जाती है, जहां लड़ी गई लड़ाइयों ने केवल उस समय के राजाओं की किस्मत ही नहीं बल्कि पूरे देश के भविष्य को गहराई से बदल दिया और आने वाली पीढ़ियों पर इसका असर स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। ये वही स्थान है जहां 3 अलग-अलग समय पर ऐसे युद्ध हुए जिन्होंने सत्ता का संतुलन पूरी तरह बदल दिया और हर बार एक नई शक्ति को जन्म दिया, जबकि पुरानी ताकत धीरे-धीरे कमजोर होती चली गई और इतिहास ने नई दिशा पकड़ ली। इन युद्धों में केवल सैनिकों की संख्या ही महत्वपूर्ण नहीं थी, बल्कि रणनीति, नेतृत्व और आधुनिक तकनीक का भी बहुत बड़ा योगदान था, जिसने ये साबित किया कि जीत केवल बल पर नहीं बल्कि समझदारी और योजना पर निर्भर करती है। पानीपत के मैदान में हुई हर लड़ाई ने भारत की राजनीति, समाज और सांस्कृतिक ढांचे को गहराई से प्रभावित किया और ये प्रभाव केवल कुछ वर्षों तक नहीं बल्कि लंबे समय तक बना रहा, जिससे पूरे देश की दिशा बदल गई। यहाँ खून की नदियां बहीं और हजारों सैनिकों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन उन्हीं बलिदानों ने एक नए युग की नींव रखी और इतिहास को एक ऐसा मोड़ दिया जिसने आने वाले समय को पूरी तरह बदल दिया। इसी कारण पानीपत के युद्ध केवल एक ऐतिहासिक घटनाएं नहीं है, बल्कि वे ऐसे निर्णायक मोड़ हैं जिन्होंने भारत को वो बनाया जो आज हम देखते हैं, और उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। 1526 में लड़ा गया पहला पानीपत का युद्ध भारत के इतिहास का एक ऐसा मोड़ था जिसने एक नई शक्ति को जन्म दिया और पुराने शासन को समाप्त कर दिया, जिससे पूरे देश की राजनीतिक दिशा बदल गई और एक नए युग की शुरुआत हुई। इस युद्ध में बाबर और इब्राहिम लोदी आमने सामने थे, जहां एक तरफ पारंपरिक भारतीय सेना थी और दूसरी तरफ एक ऐसी सेना थी जो नई तकनीक और रणनीति के साथ मैदान में उतरी थी और पूरी तैयारी के साथ लड़ रही थी। बाबर की सेना संख्या में कम थी, लेकिन उसके पास तोपें और बंदूकें थीं जो उस समय भारत में नई चीज थीं, और इन हथियारों ने युद्ध के परिणाम को पूरी तरह बदल दिया और उसे एक बड़ी बढ़त दिलाई। उसने अपनी रणनीति का सही उपयोग किया और अपनी सेना को इस तरह व्यवस्थित किया कि वो एक बड़ी सेना को भी आसानी से मात दे सके, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत साबित हुई जिसने उसे जीत दिलाई। इस युद्ध के बाद दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई, जिसने आगे चलकर कई वर्षों तक देश पर शासन किया और एक नई प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की। ये जीत केवल एक सैन्य सफलता नहीं थी, बल्कि ये एक नए युग की शुरुआत थी जिसने भारत के इतिहास को पूरी तरह बदल दिया और आने वाले समय के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया जो बहुत प्रभावशाली साबित हुआ। बाबर की इस जीत ने भारतीय युद्ध प्रणाली को भी बदल दिया, क्योंकि उसने ये दिखाया कि आधुनिक हथियार और योजनाबद्ध रणनीति किस तरह एक बड़ी सेना को भी पराजित कर सकती है और युद्ध के परिणाम को पूरी तरह बदल सकती है। इस युद्ध के बाद कई शासकों ने यह समझ लिया कि केवल परंपरागत तरीके से लड़ाई जीतना संभव नहीं है, बल्कि नई तकनीकों को अपनाना भी जरूरी है, जिससे युद्ध की दिशा बदली जा सके और सफलता हासिल की जा सके। बाबर ने अपने अनुभव और दूरदर्शिता का उपयोग करते हुए एक ऐसा साम्राज्य स्थापित किया जो आगे चलकर कई पीढ़ियों तक मजबूत बना रहा, और उसने भारत के इतिहास में अपनी एक अलग पहचान बनाई। ये जीत उसके लिए केवल एक शुरुआत थी, क्योंकि इसके बाद उसने अपने शासन को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए और अपने साम्राज्य को स्थिर बनाने की दिशा में काम किया, जिससे उसकी पकड़ मजबूत हुई। इस युद्ध ने यह भी दिखाया कि जब कोई शासक सही समय पर सही निर्णय लेता है तो वो इतिहास की दिशा को पूरी तरह बदल सकता है और एक नया युग शुरू कर सकता है जो लंबे समय तक प्रभाव डालता है। इसी कारण पहला पानीपत का युद्ध केवल एक जीत नहीं था, बल्कि ये एक ऐसे बदलाव की शुरुआत थी जिसने पूरे भारत की राजनीतिक स्थिति को गहराई से प्रभावित किया और भविष्य की नींव रखी। 1556 में लड़ा गया दूसरा पानीपत का युद्ध भी उतना ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसने मुगल साम्राज्य को फिर से मजबूत करने में एक बड़ी भूमिका निभाई और उसे स्थिरता प्रदान की, जिससे वो आगे बढ़ सका और अपने शासन को स्थापित कर सका। इस युद्ध में अकबर की सेना और हेमू आमने सामने थे, जो एक शक्तिशाली और अनुभवी सेनापति था, और उसने कई युद्धों में जीत हासिल करके अपनी ताकत को साबित किया था और वो आत्मविश्वास से भरा हुआ था। हेमू ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था और वो खुद को शासक के रूप में स्थापित करना चाहता था, लेकिन इस निर्णायक युद्ध में उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे स्थिति बदल गई।
उसके घायल होते ही उसकी सेना का मनोबल टूट गया और युद्ध की दिशा पूरी तरह बदल गई, जिससे अकबर की सेना को एक बड़ी बढ़त मिल गई और अंततः जीत उसके हाथ लगी, जो बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। ये जीत मुगल साम्राज्य को फिर से मजबूत किया और अकबर को एक स्थिर शासन स्थापित करने का मौका दिया, जिससे आगे चलकर उसने कई प्रशासनिक और सामाजिक सुधार किए जो लंबे समय तक प्रभावी रहे। ये युद्ध ये दिखाता है कि कभी-कभी एक छोटी सी घटना भी पूरे युद्ध का परिणाम बदल सकती है और इतिहास की दिशा को पूरी तरह नई दिशा में मोड़ सकती है, जो बहुत गहरा प्रभाव डालती है। अकबर की इस जीत के बाद मुगल साम्राज्य ने तेजी से विस्तार किया और उसने एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा तैयार किया, जिससे उसका शासन लंबे समय तक स्थिर बना रहा और उसने कई क्षेत्रों में विकास किया। उसने केवल युद्ध के माध्यम से ही नहीं, बल्कि अपनी नीतियों और निर्णयों के माध्यम से भी लोगों का विश्वास जीतने की कोशिश की, जिससे समाज में शांति और संतुलन बना रहा और उसकी शक्ति बढ़ती गई। इस दौर में कला, संस्कृति और व्यापार का भी विकास हुआ, जिसने मुगल साम्राज्य को और अधिक समृद्ध बनाया और इसे एक मजबूत और प्रभावशाली शक्ति के रूप में स्थापित किया। अकबर ने यह समझ लिया था कि केवल शक्ति के बल पर शासन लंबे समय तक नहीं चल सकता, बल्कि इसके लिए जनता का समर्थन और विश्वास भी उतना ही जरूरी होता है, जिससे उसका शासन सफल हो सके। इस प्रकार दूसरा पानीपत का युद्ध केवल एक सैन्य विजय नहीं था, बल्कि ये एक ऐसे युग की शुरुआत थी जिसमें मुगल साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचने की दिशा में आगे बढ़ा और उसने एक नई पहचान बनाई। ये युद्ध ये भी दर्शाता है कि सही नेतृत्व और समझदारी के साथ लिया गया निर्णय किस तरह एक पूरे साम्राज्य को मजबूत बना सकता है और उसे स्थिरता प्रदान कर सकता है, जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। 1761 में लड़ा गया तीसरा पानीपत का युद्ध भी भारतीय इतिहास का सबसे भयावह और विनाशकारी युद्ध माना जाता है, जिसमें मराठा और अहमद शाह अब्दाली की सेनाएं आमने सामने थीं और दोनों ही बहुत शक्तिशाली थीं। ये केवल दो सेनाओं के बीच का युद्ध नहीं था, बल्कि ये पूरे भारत की सत्ता के लिए एक निर्णायक संघर्ष था, जिसमें लाखों सैनिक शामिल थे और हर कोई जीत हासिल करना चाहता था, जिससे भविष्य तय हो सके। मराठा साम्राज्य उस समय अपने चरम पर था और वो पूरे भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था, लेकिन इस युद्ध में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिससे उसकी स्थिति कमजोर हो गई। रसद की कमी, लंबी दूरी और रणनीतिक गलतियों ने मराठाओं की ताकत को कमजोर कर दिया, जबकि अब्दाली की सेना संगठित और तैयार थी, जिसने इसका पूरा फायदा उठाया और अपनी स्थिति मजबूत बनाई। ये युद्ध बहुत लंबा और कठिन था, जिसमें दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ और अंततः मराठाओं को हार का सामना करना पड़ा, जिसने उनके साम्राज्य को गहराई से प्रभावित किया और कमजोर कर दिया। इस हार का प्रभाव केवल उस समय तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने भारत की राजनीतिक दिशा को बदल दिया और एक नई शक्ति के उभरने का रास्ता साफ कर दिया, जो आगे चलकर महत्वपूर्ण साबित हुआ। तीसरे पानीपत के युद्ध ने यह दिखाया कि एक बड़ी हार किस तरह एक सब शक्तिशाली साम्राज्य को कमजोर कर सकती है और उसकी स्थिति को पूरी तरह बदल सकती है, जिससे उसका प्रभाव कम हो जाता है और नई शक्तियां उभरने लगती हैं, जो नई स्थितियां पैदा करती हैं। मराठाओं की हार के बाद भारत में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ने लगी और विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग शक्तियां उभरने लगी, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की, जिससे स्थिति बदल गई। ये एक ऐसा मोड़ था जिसने भारत के इतिहास को पूरी तरह बदल दिया और एक नई दिशा दी, जिसने आगे चलकर कई महत्वपूर्ण घटनाओं को जन्म दिया और भविष्य को प्रभावित किया। इसी कारण तीसरा पानीपत का युद्ध भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली युद्धों में गिना जाता है, जिसने पूरे देश की दिशा को बदल दिया और नई परिस्थितियां पैदा की। पानीपत के इन तीनों युद्धों ने यह स्पष्ट कर दिया कि इतिहास केवल तलवारों और सेनाओं से नहीं लिखा जाता, बल्कि इसमें रणनीति, नेतृत्व और समय की समझ भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है, जो परिणाम तय करती है। हर युद्ध ने एक नई सीख दी और ये दिखाया कि जीत और हार दोनों का असर केवल उस समय तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ये आने वाले कई वर्षों तक प्रभाव डालता है और नई परिस्थितियां पैदा करता है। इन युद्धों ने भारत की सत्ता संरचना को पूरी तरह बदल दिया और हर बार एक नई शक्ति को उभरने का मौका दिया, जिससे देश की दिशा और स्थिति बदलती रही और नए अध्याय लिखे गए। ये एक ऐसा चक्र था जिसमें हर जीत और हार ने भविष्य को प्रभावित किया और एक नई कहानी को जन्म दिया, जिसने इतिहास को और भी जटिल और रोचक बना दिया। पानीपत की ये भूमि आज भी उन संघर्षों की गवाह है, जहां हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई और उनके बलिदानों ने इतिहास को एक नई दिशा दी, जो आज भी याद की जाती है। इसी कारण ये केवल एक स्थान नहीं, बल्कि एक ऐसा प्रतीक है जो हमें ये याद दिलाता है कि हर जीत के पीछे एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है और इतिहास इसी तरह बनता है।